भारत में ऐसे बिजनेस मौजूद है जो साल के 365 दिन चलते हैं। बिजनेस जो रोज कमाए तो जिंदगी बदल सकती है। ये छोटा सा वीडियो आपकी पूरी सोच बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको ऐसे 5 बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो साल के 365 दिन चल सकते हैं, जिनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती, जिन्हें आप छोटे स्तर में शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे बड़ा बना सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और शुरू कीजिए शुभम के साथ। पहला बिजनेस है टिफिन सर्विस बिजनेस। अब टिफिन सर्विस की बात करें तो दोस्तों, भारत में लाखों स्टूडेंट, जॉब करने वाले लोग, बैचलर्स, वर्किंग कपल्स अपने घर से दूर रहते हैं। उन्हें रोज घर जैसा खाना चाहिए और यही सबसे बड़ा मौका है। अगर आपके घर में अच्छा खाना बनता है, अगर आपकी मम्मी, आपकी पत्नी या आप खुद स्वादिष्ट खाना, साफ सुथरा खाना बना सकते हो तो आप आज से शुरुआत कर सकते हो। शुरुआत में 10 से 15 टिफिन बनाइए। लोकल पीजीज, हॉस्टल और ऑफिस में जाकर बात कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेन्यू डालिए, गूगल मैप पर अपनी सर्विस लिस्ट कर दीजिए। शुरुआत में आप 20-40 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट खर्चा जो है वो आपको लग सकता है। बर्तन में, गैस में हो गया, कुछ टिफिन बॉक्स आपको खरीदने पड़ेंगे, बेसिक मार्केटिंग शामिल, इन सब में इतना खर्चा हो सकता है। अगर आप 80 रुपए, 100 रुपए प्रति टिफिन अगर बेचते हैं और आपके पास अगर 50 कस्टमर भी है तो ये अच्छा बिजनेस बन सकता है आपका। देखो, मुनाफा आपको लोकेशन और कस्टमर बेस पर डिपेंड करेगा, उसी पर निर्भर करेगा। और जैसे जैसे आपके कस्टमर बढ़ेंगे आप हेल्पर रख सकते हैं, डिलीवरी बॉय की आपको ज़रूरत पड़ सकती है और आप इसे एक अच्छे क्लाउड किचन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही एक बात मैं बहुत ज़रूरी है कहना चाहूँगा आपसे, बिजनेस टेस्ट और टाइम दोनों पर डिपेंड करेगा। डिलीवरी आपको देनी होगी टाइम पे, सफाई आपको रखनी पड़ेगी और मार्केटिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर खाना स्वादिष्ट है लेकिन रोज लेट पहुंचाओगे कस्टमर तो नाराज हो जाएगा, है ना, वो कैंसिल कर देगा। आप हफ्ते का या महीने का सब्सक्रिप्शन मॉडल भी बना सकते हो, जिससे एडवांस में पेमेंट आपको मिल जाएगी। आप कहिएगा कि पहले पेमेंट दे दीजिए फिर आपको टिफिन मिलेगा, तो कैश फ्लो इससे जो है वो स्टेबल रहेगा। जिम डाइट भी बना सकते हो, जैन फूड बना सकते हो, आपको फायदा मिलेगा। और हाँ, फूड लाइसेंस FSSAI रजिस्ट्रेशन करवाना भूलना मत, ये ज़रूरी है। और धीरे धीरे अगर बिजनेस चला तो हम स्विगी, जोमेटो पर भी ज़रूर आएंगे। तो पहला प्लेटफॉर्म है आपका टिफिन सर्विस। नंबर 2 है अचार पापड़ का बिजनेस। देखिए, भारत में ऐसा कोई घर नहीं है जहां पापड़ और अचार खाया ना जाता हो। भैया, सब्जी बने ना बने, अचार चाहिए और पापड़ भी चाहिए। ये प्रोडक्ट सीजनल नहीं है, साल भर चलता है। अगर आपके पास घर की कोई खास रेसिपी है तो आप आपकी यूनिक पहचान बना सकते हैं इसे। शुरुआत में आप 3-4 वैरायटी रखिए, छोटे पैकेट बनाइए, लोकल किराना स्टोर में, मिठाइयों की दुकान पे या आसपास के सुपरमार्केट्स में आप इसका सैंपल दीजिए। सोशल मीडिया पर वीडियो डालिए जिससे आप लोगों को बता सकते हो कि हम किस वैरायटी के प्रोडक्ट बनाते हैं, कितना हाइजीन हम लोग रखते हैं। देखिए, इनिशियली 30 से 50 हज़ार रुपये एक छोटे स्तर पर आपको इन्वेस्टमेंट लग सकती है, क्योंकि आपको कच्चा माल खरीदना है, मसाले, पैकेजिंग, तो इन्वेस्टमेंट आपको इस बिज़नेस में इतना करना है। और अगर बिज़नेस अगर चला तो आपको डिसेंट मार्जिन इस बिज़नेस में आपको मिल सकती है। वैसे अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो इस बिज़नेस में सबसे ताकतवर चीज़ होती है वो है ब्रांड स्टोरी। अगर आप बताएं कि आपकी दादी की रेसिपी है या पारंपरिक कोई स्वाद है तो लोग इमोशनली इससे जुड़ते हैं। और पैकिंग पर मैन्युफैक्चरिंग डेट रखना, एक्सपायरी रखना, इंग्रेडिएंट क्या क्या यूज़ कर रहे हो पूरा लिखना, क्योंकि कुछ लोग लहसुन कांदा नहीं खाते, सब मेंशन कीजिए क्या डाला है क्या नहीं डाला है। तो इन सब चीज़ों से लोग रिलेट करेंगे और खरीदेंगे आपका माल। नंबर 3, पेपर कप और पेपर बैग्स का बिजनेस। देखिए साहब, सिंपल भाषा में बात करूं तो आजकल प्लास्टिक पर पाबंदी जो है वो बढ़ रही है। हर छोटी बड़ी दुकान पेपर बैग इस्तेमाल कर रहे हैं। चाय वाले से लेकर या रेस्टोरेंट, सब देख लीजिए, सब पेपर के कप्स, पेपर के प्लेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बिजनेस की। आप प्रोडक्ट्स लाइए, उसको आप कस्टमाइज कीजिए और बेचिए। इनिशियली इन्वेस्टमेंट अगर आपसे कहूँ तो 50 हज़ार से लाख रुपए इसमें आपको लग सकते हैं। और अगर मशीनरी पे जा रहे हो तो 5 लाख 10 लाख भी जा सकता है। तो मेरी एक हिदायत है आपसे, स्टार्टिंग में आप इन्वेस्टमेंट कम ही रखिएगा। आप कप्स,
प्लेट्स बनाना शुरू कीजिए। आसपास में अगर आपके 20-25 दुकान भी है, अगर आप उनको रेगुलर भी सप्लाई कर रहे हो, जैसे कि होटल्स वाले हो गए, ठेले वाले भी आजकल यूज एंड थ्रो पेपर प्लेट ही यूज करते हैं। आपको मार्केट में निकलना है, अपना कस्टमर बेस बनाना है। अगर आपका माल पसंद आ गया तो आपको कोई छोड़ेगा नहीं, कहेगा कि सारे ऑर्डर्स आप ही लीजिए। और आपको 15-20-30 दुकानें चाहिए, कुछ छोटे मोटे रेस्टोरेंट चाहिए, आपकी दुकान चल पड़ेगी, बिजनेस शुरू हो जाएगा। नंबर 4, डिजाइनर और फ्रेग्रेंस वाली कैंडल। देखिए साहब, वो जमाना चले गया जब लोग सिर्फ बिजली जाने पर ही मोमबत्ती जलाते थे। ना ना ना, मोमबत्ती आज एक सजाने का, एक गिफ्ट देने का एक कल्चर बन चुका है। बहुत ही रिलैक्सिंग होता है, उसका जो एरोमा होता है लोग बड़ा पसंद आता है, सादगी भरा फील होता है। और ये बिजनेस आजकल बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। अलग अलग खुशबू के, अलग अलग डिज़ाइंस के, अलग अलग पैकेजिंग के आप कैंडल्स बना के बेच सकते हैं। ये बिजनेस में आपको इनिशियली मैं कहूँगा कि 20 से 60,000 रुपये की बेसिक इन्वेस्टमेंट लग सकती है इसमें। अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले छोटी मोमबत्ती बनाऊँ, छोटे स्केल पे करूँ, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। पर एक अच्छी बात होगी इस बिजनेस की कि आप इसे घर से, एक कमरे से भी शुरू कर सकते हो। और अगर पर्सनल एक बात कहूँ तो सोशल मीडिया इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा ब्रह्मास्त्र हो सकता है। एक्चुअली इंस्टाग्राम पे आप अपने कैंडल्स के बारे में फोटोज वीडियोस डाल सकते हो, व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लगा सकते हो, तो यहाँ से आपको बिजनेस आएगा। अब देखिए, मैंने जैसे कहा कि शुरुआत में आप कम कीमत वाली कैंडल्स बनाइए, मार्जिन थोड़ा सा कम रहेगा, बट ट्रायल एंड टेस्ट रहेगा। पसंद आया तो आप फिर महंगे और प्रीमियम सेगमेंट्स में जाना, जहाँ मोमबत्तियाँ काफ़ी महंगी बिकती है, लोग खरीदते हैं महंगी मोमबत्ती, जिसमें आपको अच्छी मार्जिन मिल सकती है। तो इसमें आपका डिज़ाइन, किस तरह के कलर्स, किस तरह के एरोमा फ्रेग्रेंस आप यूज़ कर रहे हैं, इस पे बहुत डिपेंड करेगा। तो प्लीज़ इस बिजनेस में थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, चेक कीजिएगा मार्केट में क्या बिक रहा है, उस हिसाब से ही आप अपनी कैटेगरी चूज कीजिएगा। नंबर 5, टोस्ट एंड बेकरी आइटम्स। देखिए साहब, भारत में चाय की डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली, और जब जब चाय पी जाएगी साथ में टोस्ट खाया जाएगा, रस खाए जाएंगे, बिस्किट्स खाए जाएंगे। और आजकल लोगों को ना ये पैकेट वाले बिस्किट्स थोड़ी सी चिड़ सी हो गई है। वो कहते हैं कि नहीं यार, हमें कुछ होममेड खिलाओ, तो आपको होममेड बिस्किट और रस उनको खिलाने हैं। अब जैसे आप इसकी शुरुआत करेंगे घर से, तो सबसे पहले आपको लोकल दुकानों को सैंपल देना है, आपको उसकी टेस्टिंग करानी है, आपको ऑर्डर मिलेंगे छोटे मोटे, ठीक है। तो इसमें खर्चा हो जाएगा कम से कम 40,000 से लेकर लाख रुपए तक आपको छोटा मोटा खर्चा आ सकता है। स्टॉक के लिए, मशीन्स के लिए थोड़ी सी जगह भी लगेगी, घर में हो जाएगा, लेकिन इक्विपमेंट्स आपको लगेंगे। पर अगर आपका ये माल पसंद आता है, रोज़ चलने लगेगा, तो बस फिर जब भी लोग चाय पियेंगे तो आप ही के टोस्ट, आप ही के बिस्किट्स की डिमांड रहेगी उनके पास। और कैसा है ना, एक बार अगर आपकी ये बेकरी चल गई, आपका प्रोडक्ट चल गया, तो आप इसे फ्रेंचाइजी मॉडल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आप बेकरी का या खुद का टोस्ट बिस्किट बनाने का सोच रहे हो, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। टेस्ट पसंद आ गया तो कस्टमर कभी आपको छोड़ेगा नहीं, मैं वादा करता हूँ। कराची बेकरी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, उन्होंने बहुत ही ऊंचाइयाँ हासिल की है, मेहनत की है, मेहनत आपको करनी है और आपको पूरा डेडिकेशन देना है। जब बिजनेस शुरू करेंगे तो भाई साहब भूल जाइए किसका क्रिकेट मैच चल रहा है, कौन सा फैशन चल रहा है, कौन सी मूवी सिनेमा घर में चल रही है ना, आपको बिजनेस में पूरा घुस जाना है। तो याद रखिए, पैसा कमाने का राज सिर्फ आइडिया नहीं है, एग्जीक्यूशन भी है। अब जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कि वो ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर जो लोग शुरू कर देते हैं वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। 3 साल बाद आप कहेंगे कि काश यार उस समय वो फैसला ले लिया होता। तो अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो लाइफ में, आपको लगता है कि मेरे पास वक्त है, आप इन 5 में से कोई भी एक काम ज़रूर पिक कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बिज़नेस चलेंगे आपके एरिया में और साल के 365 दिन आपको इससे कमाई मिल पाएगी। मुझे आप कमेंट करके बताइए कि इन 5 में से आपका सबसे फेवरेट बिजनेस कौन सा है, किस बिजनेस पे आपको डिटेल स्टडी चाहिए, मुझे कमेंट में बताइए। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कुछ स्पेशल है वो भी बताइए। फिलहाल बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। बॉस वाला, बी द बॉस।